हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो जो ये महाराष्ट्र का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम होना है उसके लिए हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे। मैंने इसका एक पार्ट अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आई बटन में आपको लिंक दे रही हूँ, वहाँ से जाके इसका फर्स्ट पार्ट है वो आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तो ये आज है इसका पार्ट 2 जिसे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो है हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो, क्योंकि हर एक फार्मासिस्ट एग्ज़ाम से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तो आते ही हैं, तो इसलिए ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन देखिए क्या है, हाफ लाइफ जो टी हाफ होता है उसके बारे में क्वेश्चन है। टी हाफ इज़ द टाइम रिक्वायर्ड टू, तो मतलब टी हाफ क्या होता है आपको ये बताना है। ऑप्शन देखिए, चेंज द अमाउंट ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा बाय हाफ ड्यूरिंग एलिमिनेशन, मेटाबोलाइज हाफ ऑफ एन इंट्रोड्यूस्ड ड्रग into active metabolite, absorb a half of an introduced drug, bind a half of an introduced drug to plasma protein। तो टी हाफ क्या होता है, ये होता है चेंज द अमाउंट ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा बाय हाफ ड्यूरिंग एलिमिनेशन। ऑप्शन 1 आपका राइट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है सब्सटेंस बाइंडिंग टू वन रिसेप्टर सब टाइप एज एन एगोनिस्ट and to another as an antagonist is called। ऑप्शन है competitive antagonist, irreversible antagonist, agonist antagonist या partial agonist, ठीक है। तो जो सब्सटेंस होते हैं वो एक रिसेप्टर पे तो मतलब कि एक रिसेप्टर सब टाइप के लिए तो एगोनिस्ट होते हैं और दूसरे के लिए एंटागनिस्ट होते हैं, तो वो एगोनिस्ट एंटागनिस्ट होता है, ओके। ऑप्शन 3 आपने राइट करना है इसका। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, व्हाट टर्म इज यूज्ड to describe a decrease in responsiveness to a drug which develops in a few minutes, okay। ऑप्शन देखिए, रिफ्रैक्टोरीनेस, क्यूमुलेटिव इफेक्ट, टॉलरेंस या टैकीफाइलैक्सिस। तो इसे क्या बोलेंगे, टैकीफाइलैक्सिस बोलेंगे, ओके। ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, इंसुलिन कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ। ऑप्शन देखिए, हार्मोन, एंजाइम, विटामिन या प्रोस्टाग्लैंडिन। तो इंसुलिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंसुलिन के ऊपर एक क्वेश्चन आता ही है। देखिए इंसुलिन क्या होता है, एक हार्मोन होता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इंसुलिन जो है पेनक्रियाज से सिक्रेट होता है। पेनक्रियाज में जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस होते हैं उसकी जो बीटा सेल्स होती है ना, वहाँ से इंसुलिन सिक्रेट होता है। 51 अमीनो एसिड होते हैं इंसुलिन में। ए चेन में कितने होते हैं, 21, बी चेन में 30 होते हैं। अलग अलग टाइप से सारे के सारे क्वेश्चन इंसुलिन के आए हुए हैं कि इंसुलिन जो है अमीनो एसिड से मिलके बना होता है ना। तो इसमें जो पेप्टाइड चेन्स होती है उसके बीच में डाइसल्फाइड लिंकेज होता है। अलग अलग टाइप से इंसुलिन के क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं, तो सारे के सारे क्वेश्चंस पढ़ लेना। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसी इनिबिटर इज नॉट ए प्रोड्रग। कौन सा प्रोड्रग नहीं है। देखिए मैं हमेशा आपको कहती हूँ एक्सेप्ट, एक लाइन हमेशा आपको बताती हूँ, एक्सेप्ट कैप्टोप्रिल एंड लिसिनोप्रिल ऑल एसी इनिबिटर्स आर प्रोड्रग। अगर आप एक लाइन याद रखते हैं तो प्रोड्रग का जो आपका क्वेश्चन होता है ना वो आपका 100% ठीक होगा, ठीक है। देखिए कैप्टोप्रिल और लिसिनोप्रिल को छोड़ के सारे की सारी एसी इनिबिटर्स प्रोड्रग होते हैं। देखिए ऑप्शंस में इनालाप्रिल, रैमीप्रिल, लिसिनोप्रिल या पेरिंडोप्रिल। तो इसमें लिसिनोप्रिल आ गया, तो लिसिनोप्रिल है जो, लिसिनोप्रिल जो है वो प्रोड्रग नहीं है, ओके। तो आपने ऑप्शन सी राइट करना है। और कैप्टोप्रिल भी नहीं है, बाकी के सारे एसी इनिबिटर्स प्रोड्रग होते हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, विच इज़ ए पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन, ठीक है। कौन सा है जो पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन। देखिए बेंजाइल पेनिसिलिन, मैथिसिलिन, एम्पिसिलिन या फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन। देखिए जो बेंजाइल पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन जी जो होता है ना उसको बोलते हैं बेंजाइल पेनिसिलिन। मैथिसिलिन या एम्पिसिलिन जो है ये तो एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन जो आती हैं उसमें जो उसमें आती है एम्पिसिलिन, जो एमिनो पेनिसिलिन आती है ना उसमें एम्पिसिलिन आती है। फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन जो पेनिसिलिन वी होती है उसको फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन बोलते हैं। तो जो पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट होगी वो मैथिसिलिन होगी। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, ओके। मैथिसिलिन होती है, ये जो क्लोक्सासिलिन भी होती है, ओक्सासिलिन, ये सब क्या होती है, पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन है। तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रीकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स। तो फैटी एसिड्स की सिंथेसिस के लिए प्रीकर्सर कौन सा है। ऑप्शन देखिए, लिपोइल को एंजाइम है, असाइल को एंजाइम है, पामिटोइल को एंजाइम या एसिटाइल को एंजाइम है। तो फैटी एसिड्स की सिंथेसिस के लिए प्रीकर्सर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, एसिटाइल को एंजाइम ए हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, व्हाट डज द टर्म पोटेंशिएशन मीन्स। तो पोटेंशिएशन का मतलब क्या होता है। ऑप्शन देखिए, क्यूमुलेटिव एबिलिटी ऑफ ए ड्रग, हाइपर सेंसिटिविटी टू ए ड्रग,
फास्ट टॉलरेंस डेवलपिंग या इंटेंसिव इंक्रीज ऑफ ड्रग इफेक्ट ड्यू टू देयर कॉम्बिनेशन। तो पोटेंशिएशन यही होता है कि ड्रग को जब कंबाइन करेंगे तो उनका जो इफेक्ट है वो इंक्रीज होके आता है, ठीक है। इंटेंसिव इंक्रीज ऑफ ए ड्रग इफेक्ट ड्यू टू देयर कॉम्बिनेशन, ऑप्शन 4 आपने राइट करना है इसका। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द कैप्सूल ऑफ स्मॉलेस्ट साइज। स्मॉलेस्ट साइज का कैप्सूल कौन सा होता है? ऑप्शन देखिए 3, 1, 5 या 000। देखिए स्मॉलेस्ट होता है 5 नंबर का, लार्जेस्ट होता है 000। अगर आप वैसे तो ये सभी को याद रहता है, अगर नहीं भी रहे तो इस स्मॉलेस्ट के एस को आप 5 से कोरिलेट करके याद कर सकते हैं, ओके। तो इसमें आपने ऑप्शन स्मॉलेस्ट के लिए ऑप्शन 3 टिक करना है। 5 नंबर का जो होता है वो स्मॉलेस्ट होता है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक कौन सी है? स्ट्रिप्टोमाइसिन, क्लोरामफेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन या पेनिसिलिन। तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में पेनिसिलिन पढ़ते हैं आप, सिफेलोस्पोरिन पढ़ते हैं, है ना, ये सब पढ़ते हैं। तो ऑप्शन 4 राइट कर देंगे हम, पेनिसिलिन जो है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में आएगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। हॉट एयर ओवन, ग्लास बीड्स, स्टरलाइजर, ऑटोक्लेव या ऑल। देखिए ड्राई हीट स्टरलाइजेशन के लिए तो क्या यूज़ करते हैं? हॉट एयर ओवन यूज़ करते हैं, और मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन के लिए ऑटोक्लेव यूज़ करते हैं ना। तो मॉइस्ट हीट के लिए आपने ऑटोक्लेव को टिक करना है, ऑप्शन 3 हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, टेट्रासाइक्लिन एक्ट बाय इनिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस बाय बाइंडिंग विद। देखिए टेट्रासाइक्लिन क्या करती है? प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करती है ना। तो ये किस पे बाइंड होती है ये आपको बताना है। ऑप्शन है एसिटाइल कोएंजाइम में, 30S राइबोसोमल सब यूनिट, 50S राइबोसोमल सब यूनिट या सेल वॉल। तो ये 30S राइबोसोमल सब यूनिट पे बाइंड होती है, ध्यान रखना। ऑप्शन 2 हमारा राइट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है, लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जेम्प्टेड फ्रॉम प्रोविजन ऑफ इम्पोर्ट ऑफ ड्रग इज प्रिस्क्राइब्ड इन। देखिए ठीक है, इसमें क्या है? लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जेम्प्टेड फ्रॉम प्रोविजंस ऑफ इम्पोर्ट ऑफ ड्रग। तो ये कौन से शेड्यूल में आएगा? देखिए शेड्यूल ए, शेड्यूल ई, शेड्यूल डी या शेड्यूल जे। तो शेड्यूल्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शेड्यूल्स का वीडियो अपलोडेड है, अगर आप देखना चाहते हैं तो आई बटन में आपको लिंक दे दूंगी, वहाँ से आप देख लेना, ओके। तो जो इम्पोर्ट ऑफ ड्रग के लिए हमने ये ऑप्शन 3 याद करना है, शेड्यूल डी। तो इसको आप डी आई जो होता है उससे भी मतलब याद कर सकते हैं कि शेड्यूल डी में ये इम्पोर्ट वाला आ जाएगा, ओके। तो आपने इसका ऑप्शन 3 राइट करना है। नेक्स्ट है, इंडिकेट द लोकल एनेस्थेटिक एजेंट विच हैज़ ए शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ऑप्शन है लीडोकेन, प्रोकेन, ब्यूपीवाकेन या रोपीवाकेन। तो लोकल एनेस्थेटिक्स ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका मतलब क्वेश्चन इस टाइप से आता है, कौन सा एस्टर अमाइड है, इस टाइप से भी ऑप्शन देके पूछ लेते हैं कौन सा अमाइड लोकल एनेस्थेटिक्स में आता है, इस टाइप से। और ये है जो शॉर्ट ड्यूरेशन वाला हमारा क्वेश्चन है। देखिए लीडोकेन, प्रोकेन, तो इसमें जो प्रोकेन है ना वो है शॉर्ट ड्यूरेशन जिसका है, प्रोकेन, क्लोरोप्रोकेन का शॉर्ट ड्यूरेशन होता है। लिडोकेन जो है इंटरमीडिएट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन में आता है, और लॉन्ग एक्टिंग जो होता है लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन में बुपीवाकेन और रोपीवाकेन आएंगे। तो आपने इसका ऑप्शन 2 टिक कर देना है, और प्रोकेन जो है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट इज रिलेटेड टू डायरेक्ट बीटा 1 एड्रेनोसेप्टर स्टिमुलेशन। तो आपको ना अल्फा रिसेप्टर्स, बीटा रिसेप्टर, एड्रेनर्जिक, कोलिनर्जिक, इन सबके रिस्पॉन्स जो है, इफेक्ट्स जो है सारे याद होने चाहिए, ठीक है। देखिए जब बीटा 1 एड्रेनोसेप्टर स्टिमुलेशन से क्या होता है, देखिए ब्रोंकोडाइलेशन जो है ये बीटा 2 मीडिएटेड होता है ना। तो बीटा 2 आएगा, ये तो हो नहीं सकता। वेसोडाइलेशन, टैकीकार्डिया, ब्रैडीकार्डिया, तो ये हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, टैकीकार्डिया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। ऑप्शन 3, क्योंकि बीटा 1 रिसेप्टर्स होते हैं वो हार्ट में प्रेजेंट होते हैं ना, तो आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा टैकीकार्डिया। नेक्स्ट है, ग्रे बेबी सिंड्रोम इज कोज्ड बाय। देखिए काफ़ी ज़्यादा रिपीटेशन है इसका, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है। जो ग्रे बेबी सिंड्रोम किसका साइड इफेक्ट है? ऑप्शन देखिए कीटोकोनाजोल, पेनिसिलिन, इरिथ्रोमाइसिन या क्लोरामफेनिकोल। तो क्लोरामफेनिकोल जो होती है ना, ये इसका साइड इफेक्ट होता है ग्रे बेबी सिंड्रोम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज बोथ ए मस्करेनिक एंड निकोटिनिक ब्लॉकर। ऑप्शंस हैं एट्रोपिन, बेंजट्रोपिन, हेक्सामिथोनियम या सक्सिनाइल कोलिन। तो बोथ मस्करेनिक एंड निकोटिनिक ब्लॉकर्स में आप अपना ये ऑप्शन 2 आ जाएगा। बेंजट्रोपिन जो होता है ये क्या है? मस्करेनिक और निकोटिनिक दोनों को ही ब्लॉक करता है, आपका ऑप्शन 2 इसमें राइट आ जाएगा, ओके। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस टाइप के इंपॉर्टेंट MCQs होते हैं फार्मासिस्ट एग्जाम्स के लिए जो इंपॉर्टेंट होते हैं, हम अपने चैनल पे डिस्कस करते रहते हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, ओके, थैंक यू।